क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश समझ लेते हो, आपको इंग्लिश समझ में तो आती है, बट जब बारी आपके बोलने की आती है तो आपसे एक भी सेंटेंस नहीं बन पाता और फिर हर कोई बस एक ही एडवाइस देके चला जाता है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बट द मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें यही नहीं पता होता, यही नहीं समझ में आता कि बोलना कहाँ से शुरू करें, क्या बोलें, सेंटेंस कैसे बनाएं और प्रैक्टिस किस चीज की करें, और इंग्लिश में आखिर में बोले तो बोले क्या। एंड इफ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing well. एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मैं आपको ये बताऊंगी मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिससे मेरी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव हुआ, एंड कौन सी प्लेलिस्ट एंड कौन सी चैनल मैंने फॉलो किया जिससे मेरी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। सो मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अपने लाइफ में एक चीज नोटिस की है कि जब आप कुछ नया सीखना स्टार्ट करते हो तो सिर्फ एक न्यू स्किल से डेवलप नहीं होती, आपकी एक नई पर्सनालिटी बाहर आती है एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। यू बिकम मोर पॉजिटिव डे बाय डे एंड ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड ये मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस पर्सनैलिटी। सो एक टाइम था जब मेरे लाइफ में सिर्फ घर के काम को लेके मैं टेंशन में रहती थी, बस घर के काम तक लिमिटेड रहती थी एंड बस घर का काम करना और इतना ही रूटीन मेरा था। और जब आपके पास कोई गोल नहीं होता कुछ करने के लिए तो दिमाग खुद ही नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। एंड मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगी या नहीं, बस मेरी लाइफ यहीं तक है। और एंड फैमिली की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन एंड बहुत सारे बातें मेंटली डिस्टर्ब करती थी। लेकिन जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया तब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया। एंड अब मैं घर का काम भी करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में बस यही भी चलता रहता है कि नए नए वीडियोस के आइडियाज आते रहते हैं, आज क्या सीखना है, आज क्या प्रैक्टिस करनी है एंड कौन सा टॉपिक बताना है एंड कौन सी मिस्टेक आज इम्प्रूव करनी है। एंड माई माइंड स्टेज बिजी विद लर्निंग इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग। और मुझे लगता है कि जब आप किसी मीनिंगफुल गोल पर काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करने लगते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट टेक्निक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट फॉर स्पोकन इंग्लिश, और वो टेक्निक है शैडोइंग प्रैक्टिस। सो ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी वन टेक्निक दैट चेंज्ड माई एवरी spoken speaking journey, my answer is always will shadowing practice। क्योंकि बिगिनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रामर नहीं होती, ना ही वोकैबुलरी भी नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में बोलना कहाँ से शुरू करें। एंड हमारे पास सेंटेंसेस नहीं होते कि, और इसीलिए हम बोल ही नहीं पाते। एंड लेकिन जब आप शैडोइंग प्रैक्टिस करते हो, आप नेचुरली सेंटेंस सुनते हो, उन्हें रिपीट करते हो और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है, देन सेंटेंस पैटर्न समझ में आने लगता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी ग्रो होने लगता है। एंड मैं अब बताती हूँ कि वह कौन सा चैनल, यूट्यूब चैनल है, वह कौन सी प्लेलिस्ट मैंने फॉलो किया जब मैं बिगिनर थी और कैसे मैं इस प्लेलिस्ट को प्रैक्टिस करती थी, कितना टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा पहला चैनल था वो था इंग्लिश लर्नर्स पॉडकास्ट। एंड मैं इस चैनल में अपनी शैडोइंग जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं बिगिनर थी, और सबसे पहले मैंने इसके 5 डे लर्निंग स्पीकिंग चैलेंज प्लेलिस्ट कंप्लीट की। और मैं रोज रोज नई वीडियो नहीं देखती थी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार और कभी कभी उससे भी ज्यादा रिपीट करती थी। एंड आई फोकस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन, आई कॉपीड देयर एक्सप्रेशंस एंड आई रिपीटेड एवरी सेंटेंसेस अलाउड। एंड इसी रिपीटेशन की वजह से मुझे सेंटेंस पैटर्न समझ में आने लगे। एंड नाउ अब बात करते हैं कि दूसरे प्लेलिस्ट के बारे में। सो दूसरा प्लेलिस्ट था मेरा
इंग्लिश अनलीस्ड द पॉडकास्ट। एंड ये भी मेरा फेवरेट बिगिनर चैनल था। एंड इस चैनल में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें डेली लाइफ टू जो आप दिन में करते हो, जो आप काम करते हो, उसके बारे में ऐसे सेंटेंस इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब आप ऐसे डेली रूटीन प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। और इसमें बहुत सारी बीच बीच में मोटिवेशनल लाइंस भी होती है। एंड जब आप उनके साथ बोलते हो तो आपको भी फील होता है कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। एंड बिलीव कीजिए, ये फीलिंग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एंड आपको मैं एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी कि हर दिन नई वीडियो मत देखो। इंस्टेड टेक अ one good video and repeat it again and again because repetition creates confidence. So जितनी बार आप सेम सेंटेंस बोलेंगे उतनी ही नेचुरली वो आपके माइंड में स्टोर होंगे। एंड एक दिन आप नोटिस करेंगे कि बिना सोचे वही सेंटेंस आपके स्पीकिंग में आने लगते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें, तो देन आई highly recommended you to start shadowing practice. एंड मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था और ऑनेस्टली इट हेल्प्ड मी अ लॉट। एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी एडवांस शैडोइंग प्लेलिस्ट भी शेयर करूंगी जिससे मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। एंड इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू सो डोंट forget to like, share and subscribe. And tell me one thing, have you ever tried shadowing practice before? And I will see you in the next video. Until then, keep learning, keep practicing, never stop and keep growing. Thank you so much for watching.